नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। विवाह जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी जनजाति या यूं कहें कि पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो विवाह जैसी संस्था को जानता ना हो या उसके माध्यम से वह होकर अपने जीवन के किसी अंश में गुजरता ना हो। क्योंकि जहाँ पर विवाह को समाजशास्त्री, मानव शास्त्री ने परिभाषित करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि यह यौन संबंधों को बनाने की सामाजिक स्वीकृति है, बच्चों की सामाजिकता है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने जैसी व्यवस्था है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विवाह के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन मुझे इस परिभाषा में जो एक सबसे बड़ी बात लगती है जिसकी चर्चा कभी नहीं की गई कि विवाह जैसी संस्था बनाने के लिए या उस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए जब दो विपरीत लिंगी आपस में मिलते हैं तो दबाव समूहों के रूप में विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार का जो रोल है, जो भूमिका है, उसकी बात कभी ज़्यादातर नहीं की गई है। क्योंकि जब दो विपरीत संस्कृति, दो विपरीत परिस्थिति, दो विपरीत विचार, दो विपरीत स्वभाव, रुचि रखने वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं, प्राकृतिक रूप से भी जुड़ सकते हैं, जैसे सभी पशु जगत में होता है कि प्रजनन के लिए वह एक दूसरे की चुनाव करते हैं और उस कार्य में उड़ते हैं, लेकिन वह क्षणिक है। मानव ने इसको एक थोड़ा विस्तार देके बताया कि जब हम किसी से प्राकृतिक के बजाय कृत्रिम तरीके से जुड़ते हैं, क्योंकि विवाह मेरे हिसाब से एक कृत्रिम व्यवस्था है और उस कृत्रिम व्यवस्था में कहीं पहले से भावना का कोई स्थान नहीं होता है। हम मानक अगर पूरा कर रहे हैं तो किसी भी समाज में विवाह जैसी संस्था को उद्भूत किया जा सकता है और उस उद्भूत करने में सबसे माइनस पॉइंट यही होता है कि अब जिस तरीके से विवाह तो कर देने में पूरा समाज इकट्ठा होता है, कई प्रक्रियाओं में लोग आदान प्रदान परंपराओं का करते हैं, लेकिन उसके बाद जब विवाह की पूर्णता के बाद दो विपरीत लिंगी को अकेले रहने की स्थिति आती है तो वहाँ पर दबाव समूह की शून्यता, यानी बुजुर्गों का ना होना, परिवार, विस्तृत परिवार का ना होना, संयुक्त परिवार का ना होना, उन दो विपरीत लिंगियों में जब भी कोई भिन्नता पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, अवसाद पैदा करता है, हिंसा पैदा करता है, लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, तो उसको पैसिफाई करने वाला कोई भी नहीं होता है और ना ही उसको मैटरलाइज ना कर पाने के कारण वो झगड़ा और तनाव कभी भी समाप्त हो पाता है। उसका परिणाम ये होता है कि विवाह जैसी संस्थाओं में फिर अंत में तलाक, संबंध विच्छेद, आत्महत्या जैसी स्थिति आती है। इसलिए जब भी विवाह हो तो उसके साथ साथ यह अभी भी विश्व के समस्त समाजों को यह अनिवार्य शर्त बनानी चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो विपरीत लिंगी हैं वह कुछ समय तक उस समूह, उस संस्कृति, उस परिवार के साथ कम से कम 6 महीना एक इंटर्नशिप जैसा कोर्स करेंगे जिसमें वह हर तरह की स्थितियां, हर तरह के माहौल में रहने की परीक्षा से होकर गुजरेंगे, ताकि उसके बाद जब वह अकेले रहें, साथ साथ रहें, तो उनके विचारों, उनके स्वभाव, उनकी रुचि आदि के कारण जो मतैक्य नहीं हो पाता है वह न हो और वह सुख शांति से रहें, आत्महत्या जैसी स्थिति ना हो। अभी जिस तरह से बंगलौर में अतुल ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उसकी पत्नी ने कुछ ही दिन, आजकल एक ये ट्रेंड निकला है, विवाह एक व्यवसाय दूसरे तरह का, पहले दहेज की व्यवसाय में चल रहा था, अब ऐसा व्यवसाय दूसरा चला है कि विवाह करने के कुछ ही दिन बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अलग हो जाइए, न्यायालय जाइए, वहाँ से भरण पोषण लीजिए, फिर सेटलमेंट के लिए एक बड़ा अमाउंट मांगिए। अगर अमाउंट कोई ना दे तो तरह तरह के हर दिन एक नए मुकदमे कायम करिए और मुकदमा कायम करने में
यह व्यवस्था की गई है कि जहाँ जिस जगह की लड़की थी वहाँ पर भी मुकदमा कायम हो सकता है उसके माता पिता के घर रहते हुए। अब लड़के को अपनी नौकरी के साथ जब 10 बार दौड़ना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वह अवसाद में, निराशा में, उदासीनता में, वो कभी कभी जिस तरह से अतुल ने बंगलौर में अपनी आत्महत्या करी वैसे ही होता है। और ऐसे ही महिला के साथ भी होता है। अभी कुछ ही दिन पहले जिस तरह से मुंबई में एक महिला पायलट ने सुसाइड कर लिया और उसने अपने प्रेमी, वैसे तो किसी भी समाज में इस प्रेम करने वाली विधा में एक कोई भी निश्चित सीमा रेखा नहीं खींची गई है, इसलिए उसमें एक बहुत बड़े विमर्श की आवश्यकता है। लेकिन होता यही है कि वहाँ पर भी उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। उसमें तो खैर वो गिरफ़्तार हो गया, लेकिन इसमें बंगलौर वाले में अभी कोई गिरफ़्तारी नहीं की गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमेशा पुरुष ही गलत होता है। जबकि न्यायालय की बहुत सी विचारधारा में मान लिया गया है कि महिलाएं भी झूठा आरोप लगाती हैं, झूठे मुकदमे करती हैं, उनके भी बहुत से प्रेम प्रसंग होते हैं जिसके चलते वह शादी तो कर लेती हैं, उसके बाद वह तरह तरह के ऐसे उपाय करती हैं जिसमें शादी भी टूट जाए, उन्हें पैसा भी मिल जाए, वह एकाकी जीवन का आनंद अपने पति के पैसों से करती रहें। लेकिन एक स्थिति ये भी है कि लड़के का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, लड़की की शादी हो गई है, फिर वो लड़की को प्रताड़ित करता है, लड़की दुखी रहती है, लड़की के साथ मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होती है, और वह बेचारी चाहती है कि किसी तरह से छुटकारा मिल जाए। इन दोनों स्थितियों में यह निश्चित रूप से सबसे आवश्यक शर्त है कि विवाह को सिर्फ प्रजनन का कार्य न समझा जाए, संतानोत्पत्ति का कार्य न समझा जाए, प्रजनन यौन संतुष्टि का कारण भी न समझा जाए, आर्थिक उत्पादन का कारण न समझा जाए, सामाजिकता का न समझा जाए, बल्कि एक ऐसा विंडो पीरियड हो जिसमें दो विपरीत विचार वाले हर तरह की कठिन परिस्थिति में रहते हुए विचारों के साथ सामंजस्य रखने की अवधि में एक साथ रहें, ताकि उसके बाद का जो उनका जीवन हो सुंदर हो। इसलिए विवाह को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि आप भी इस पर अपने विचार दे सकें कि क्या विवाह जैसी संस्थाएं व्यवसाय ज़्यादा हो गई हैं, एक साथ कई रिश्तों को जीने का साधन हो गई हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि विवाह अब सिर्फ दो विपरीत लिंगियों का एक रिश्ता समझ लिया गया है। संस्था का जो अर्थ था वह संस्था कहीं अब नहीं दिखाई देती है। केवल जिस प्रक्रिया से शादी होती है उस प्रक्रिया को केवल संस्था में रखना निश्चित रूप से मानव जाति के लिए एक भूल होगी। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए और रोए, ये इसीलिए कहा गया कि हंस कभी एक बार जीवन में जिसके साथ जुड़ जाते दूसरे जुड़ते ही नहीं है। चील कभी दूसरे किसी को चुनता ही नहीं है। पेंगुइन कभी जीवन में दूसरे को चुनता ही नहीं है। मानव जीवन में ऐसा क्यों नहीं रहा? शादी के बाद भी मन में एक विभ्रम की स्थिति क्यों रही? क्यों हम एक के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं हो पा रहे हैं? इन सब पे विमर्श की आवश्यकता है। इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटिया आपका आह्वान करता हूं कि इस विमर्श में भाग लीजिए और आप भी अपनी विचारों को प्रस्तुत करिए, ताकि आने वाले समय में हम बेहतर समाज में विवाह के लिए बेहतर स्थितियों पर बात कर सकें। धन्यवाद।